हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज से हम लोग एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें एडुटेरिया बीपीएससी प्रैक्टिस सेट यानी 67वीं प्रारंभिक टेस्ट परीक्षा टेस्ट सीरीज 15 मॉडल प्रैक्टिस सीरीज के पहले सेट के 50 क्वेश्चन को देखेंगे। ये एडुटेरिया के द्वारा बुक लॉन्च की गई थी, उसी के टेस्ट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में गलत कथन को चुनिए तो इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। ये गलत कथन है। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिफारिश की थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भागबारे में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा के बारे में प्रतिबंधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति देता है? अनुच्छेद 253 देता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय परियोजना के बारे में प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो राज्यपाल के संबंध में वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 एवं 3 दोनों गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ये 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लेते हुए अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त को। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? उसे अमाजू कहा जाता था। ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो नवडा टोली से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर, 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। आप लोग विस्तृत व्याख्या देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो गौतम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1855 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन इसमें हो जाएगा जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। ये गलत कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो औरंगजेब ने की थी। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई थी 1919 के हत्याकांड के बाद। आप समझ सकते हैं अंग्रेजों की क्रूरता किस प्रकार से थी। किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़िया के आगे फेंका जा रहा है? खान अब्दुल गफ्फार खां। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय है? ये राजस्व विभाग था। सल्तनतकालीन शासकों ने सर्वप्रथम किसे दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया, जो अभी हमारे नागरिक एवं उड्डयन विमानन मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हीं के पूर्वज थे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन में था? तो इनका जो था भारत छोड़ो आंदोलन में था। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे।
राजा राम मोहन राय। सी नंबर, यहाँ डी नंबर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो क्रिप्स मिशन जो था विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य जो समझौता कब संपन्न हुआ था? 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। केंद्रीयकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। केंद्रीयकृत नियोजन प्रणाली में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? तो 2250 कैलोरी निर्धारित है। 2250 कैलोरी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 44 नंबर, तो निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। 44 का बी हो जाएगा। केसर जो है जम्मू कश्मीर में है। काली मिर्च जो है वो आपका केरल में है। हल्दी जो है आपका वो आंध्र प्रदेश में है। और जीरा जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, चलिए किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? 45 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बीमा कीमत संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये जो था शिवरामन सिंह समिति के अनुशंसा पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 47 नंबर, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि हरित क्रांति खाद्यान्न से था, पीली क्रांति तिलहन से था, उसके बाद कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो ये सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन सन्निकट मुद्रा कौन है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुना हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु जो है सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसमें मणिपुर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अभी वीडियो ट्यूटोरियल को प्रैक्टिस से लगातार करवाया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 में नेक्स्ट वीडियो कल 12 बजे आएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 53 से क्वेश्चन नंबर 100 तक होगा, यानी जनरली क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन नंबर 100 तक अगले वीडियो में होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे वर्तमान में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, मैप, उसके बाद डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स के बेसिक फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है, जिसे आप लोग देख के लाभ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।